आजकल खुदकुशी कर रहे हैं नौजवान। इधर देखो, हंसो मत। इधर देखो, अगर कुछ चाहते हो ना तो हुजूर की महफिल में रोना सीखो। ये सहाबा इकराम की सुन्नत है। अल्लाह सुभान अल्लाह। ये हंसना हंसाना, ये कहकहे, ये इस्लामी तरीका नहीं है। इधर देखो, अब नौजवान खुदकुशी कर रहे हैं। बोले भाई क्यों कर ली? खुदकुशी करने वाला ऐसा ही है जैसे कबूतर के ऊपर जब हमला करती ना बिल्ली, तो कबूतर आंखें बंद कर लेता है, हालांकि वो उड़ भी सकता है, मगर वो इधर देखें, मेरी तरफ देखें आप, वो ऐसा खुदकुशी कैसे कर ली भाई? अरे भाई छोड़ो ना भाई, आपसे तो मेरा जलसा तकरीर खराब कर रहे हो आप। जाओ, ये क्या दुकान लगा ली, जाओ खत्म करो भाई, खत्म करो, और ले लो यार, और ले लो, चले जाओ। ठीक ठीक। अब वो खुदकुशी क्यों कर रहे हैं? बोले वो एक लड़की की वजह से, वो हमको जो इंटरनेट पे मुलाकात हो गई, फिर क्या हुआ, फिर हमने उसका प्रोफाइल वगैरह देखा, फिर नंबर मिल गया, फिर उसके बाद वीडियो कॉल होने लगी, फिर क्या हुआ, फिर उसने हमें ब्लॉक कर दिया, हमारा दिल टूट गया, हमने अपनी जान दे दी। बोला जहालत वाली मौत मरा वे जाहिल। तो जिसने अब उस लड़की के बारे में सोचा जो तुझे जानती भी नहीं है, उस माँ के दर्द के बारे में नहीं सोचा जो तेरे बिना जी नहीं पाएगी। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, वाह वाह वाह। उस बाप के बारे में नहीं सोचा जिसकी पूरी जिंदगी कमाई तू है। खुदकुशी कर रहे हैं नौजवान। देखो, ये मोहब्बत नहीं कहना चाहिए, इसे जिस्म का तकाजा है। ये किसी से किसी का रुझान हो जाना, ये उसकी ख्वाहिश नफ्स है। इसको मोहब्बत कहना बेवकूफी है, हिमाकत है। और सुनो, जो लड़के लड़कियां अपनी पसंद से शादी करते हैं, 90 नहीं 95% तल्लाकें होती हैं, झगड़े होते हैं। 95% तल्लाकें होती हैं, और जिसमें तल्लाकें नहीं होती उनमें झगड़े होते हैं। ये सिर्फ मुसलमानों का आंकड़ा नहीं है, पूरी दुनिया के जितनी भी शादियां हुई हैं पसंद से, ये बगैर किसी सियाको सबाक देखे हुए इनका अंजाम यह है कि मोहब्बत अगर मिल जाए इंसान तब भी बर्बाद हो जाता है, और न मिले तब भी बर्बाद हो जाता है, क्योंकि उसने दिल उसे दिया जो अपने दुपट्टे का पल्लू ना संभाल सका। वो तेरे दिल की कदर और कीमत को क्या जानेगा? ऐसी जगह मोहब्बत क्यों करता है कि मोहब्बत मिल जाए तब भी इंसान पे बर्बाद, ना मिले तब भी बर्बाद। मोहब्बत करनी है तो नौजवान उस नबी पाक से कर कि ना मिल जाए तो बिलाल हबशी बना दे, ना मिले तो वैसे करनी बना दे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे से सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं अपनी तकरीर बस यही शुरू कर रहा हूँ, इसमें मैंने कम से कम 15 शेर लिखे हैं इस कलाम में, बल्कि 17-18, मगर पर खत्म कर रहा हूँ। अब बस तकरीर जितनी भी देर हो रही है इन्हीं लोगों की वजह से हो रही है। ये जो पीछे बिल्कुल खड़े हैं मेरे भाई, ये जब तक बैठेंगे नहीं तब तक इनको लगेगा मेरे भाइयों को कि मैं तकरीर शुरू करूंगा नहीं। मेरे जितने भाई ये खड़े हैं इन सबसे हाथ जोड़ के गुजारिश है, आप आओ, मैं आपके पांव पकड़ लूं। भाई कैसे बैठोगे आप लोग? बैठ जाओ भाई, बैठ जाओ, बिठा लो बिठा लो बिठा लो, मोहब्बत से बिठा लो। मोहब्बत से हम दीन की बात कर रहे हैं, मोहब्बत से करेंगे। जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह। अब मोहब्बत करके इंसान बर्बाद हो रहे हैं। नौजवानों को देखो, अपनी अरे शादी तो तेरी हो जाएगी, काम में लग, दिमाग अपना इसमें लगा, जवानी में काम में ध्यान दे, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे। क्या ये इधर उधर तूने ये करना शुरू कर दिया और तू बेकार हो गया, बिल्कुल तेरा दिल तुम टूट गया, ये हो गया वो हो गया, मगर तूने अपने माँ बाप की इज्जत खराब कर दी। और गालिब था जिसने ये कहा था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। जब उसने इश्क के लिए ऐसी तशरीह की तो बरेली से आवाज आई, जब तू इश्क जानता ही नहीं है तो इश्क के बारे में बोलता क्यों है? इश्क किसी को निकम्मा नहीं करता है, अगर इश्क हो जाए निकम्मे को तो उसे काम का इंसान बना देता है। एक गालिब ने कहा था, इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। बरेली से आवाज आई, इश्क तेरे सस्ते छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाएगी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर। थोड़ा सा बेस बढ़ाएं भाई, बेस इसका थोड़ा सा बेस बढ़ाएं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और इसका ई को कम करें, आवाज बढ़ाएं।
बहुत अच्छा माइक है, मैं अपनी बात शुरू कर रहा हूं। देखो मैंने जिस उन्वान के तहत ये अपनी तकरीर करनी है वो बात शुरू कर रहा हूं। अभी मैंने कुछ दिनों पहले ये खबर सुनी तो मुझे बड़ी तकलीफ है इसकी, वो आपको भी सुना रहा हूं। एक नौजवान बच्चा था, यानी 11-12 साल का बच्चा था, हाफिज कुरान बन गया। ये लोग खामोश नहीं होंगे जो बोल रहे हैं पीछे, अल्लाह ताला इन्हें हिदायत अता फरमाए। दुआ कर दो भाई, आपकी वजह से हुजूर की बात में उलझन हो रही है। इतने लोग, कयामत में क्या जवाब दोगे आप लोग पीछे जो खड़े हो? अल्लाह अकबर। ये जो बिल्ले लगा के खड़े हैं ये या तो दूर चले जाएं या ये भी बैठ जाएं। हाँ बस 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 मेरी तरफ देखें, आवाज ना करो, जो जहां खड़ा है खामोशी सुने, इको कम करें भाई, ठीक है? मेरी बहनें कितनी शान सुन रही हैं, खामोशी के साथ, सुकून के साथ, इत्मीनान के साथ। अब आपको भी इत्मीनान हो गया ना? अब सुने। तो एक बच्चा हाफिज कुरान बनना था, उसकी दस्तार थी, यानी एक हफ्ते के बाद। तो वो अपने घर आया और वो जुमे के दिन छुट्टी में आया था, तो उसने फिर गुस्ल किया और फिर वो निकला मस्जिद के लिए, तो गिर गया रास्ते में। हॉस्पिटल ले गए लोग, डॉक्टर ने कहा ये तो इंतकाल कर चुका है। बाप गया, मां गई, मां कदमों की तरफ जाके खड़ी हो गई, बेटे के पांव को पकड़ के जब उसने रोना शुरू किया है तो जितने खड़े थे वो सब हिचकियां ले लेकर रोते थे। मां ने यही कहा था, मेरे लाल, मेरे बेटे, जब तू पहली मर्तबा मेरे घर से गया था तो तुझे जब तेरे बाप तेरे थैले में, तेरे बैग में कपड़े लेके गए थे और जब तू मुझे देख के रोता था तो मैं उस वक्त तो नहीं रोई थी, मगर बेटे उसके बाद से लेके आज तक एक रात भी ऐसी नहीं गुजरी जो मैंने तुझे याद करके मैं रोई नहीं, मगर चूंकि तू मेरे आंसुओं से कमजोर हो जाता तो मैंने अपने आंसुओं को छुपा लिया मेरे लाल। और मेरे बच्चे जब भी खाना खाने बैठते थे मेरे हाथ का, तो मैं सोचती थी कि मुझे आज मेरे बच्चे ये खाना खा रहे हैं और मेरा बेटा मदरसे की दाल रोटी खाता होगा। मैंने अपने बच्चों के कपड़े छोटों को धो धो के पहनाए, मगर तू मदरसे में 8-9 साल की उम्र से अपने कपड़े धोता था। ये सारी कुर्बानियां मैंने इस वजह से बर्दाश्त की थी और इतनी दी थी और इस तकलीफ को सहा था कि जब मेरा बेटा बड़ा हो जाएगा और मैं इंतकाल करूंगी, लोग मुझ पे मिट्टी डाल के चले जाएंगे, मगर मेरा हाफिज कुरान बेटा नहीं जाएगा। और जब वो मेरी कब्र पे खड़े होके कुरान पढ़ेगा तो मेरा अल्लाह मुझे जरूर बख्शेगा। मुझे ऐसी उम्मीद थी, मगर मेरे बेटे तूने ये क्या किया अपने माँ के दिल पर, ये कैसा तूने दर्द दे दिया मेरे लाडले। फिर अपना दुपट्टा उठा के उसके सर पे बांधने लगी, बिना दस्तार के नहीं जाने दूंगी। मेरे बेटे एक जमाने से उम्मीद लगाई थी कि मेरा बेटा जब हाफिज कुरान बनेगा, अल्लाह अकबर, फक्र से कहूंगी वो जिसके साफा बंध रहा है, वो उलमा जिसके सर पे साफा बांध रहे हैं, वो मेरा बेटा है। अल्लाह अकबर। बाप भी ये कहता है, मेरे लाडले मैंने तुझे इस वजह से हाफिज कुरान बनाया था कि मैं तो पढ़ लिख ना पाया, मगर तुझे पढ़ लिखाऊं, और जब मेरे जनाजा तैयार हो जाए तो मेरा बेटा जब मुसल्ले पे आगे बढ़ के जब अल्लाह की तारीफ करेगा, जब हमद बयान करेगा, जब मेरे लिए दुआ करता, तो मुझे उम्मीद थी कि मेरा अल्लाह मेरे गुनाहों को बख्श देता। मगर मेरे लाडले, मेरे कहने का मतलब यह है कि मौत ये नहीं देखती, बूढ़े जो है खांसते हुए रह जा रहे हैं और जवानों की मैयतें घर से निकली जा रही हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हो सकता है मेरे भाई मैं अपनी जिंदगी की आखिरी तकरीर कर रहा हूं, हो सकता है, बोलो, हो सकता है ना, जल्दी बोलो, हो सकता है भाई, हो सकता है, बिल्कुल मान लो हो सकता है। तो मुझे फिर अपने रब से डरना चाहिए। अगर ये मेरी जिंदगी की आखिरी तकरीर हो सकती है तो ऐसा भी हो सकता है इस महफिल में कोई ऐसा बंदा आया हो जो आखिरी नसीहत सुनने आया हो। अल्लाह अल्लाह अकबर। फिर वो कभी नसीहत, हो सकता है ना, आपकी उम्र क्या है, 10 साल, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 30 साल, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, कितने साल की हैं आप? 20 साल की, 30 साल की, 40 साल की, और आपको ऐसा लगता है आप नहीं मरेंगी? तो आप कब्रिस्तान में जाके गौर करें, जितने भी मर्द हैं, और जाकर के देखें जिस भी उम्र के वो हैं, एक
एक न एक मुर्दा हर कब्रिस्तान में उनकी उम्र का मिलेगा। 10 साल का भी है, 20 साल का भी है, 25 साल का भी है, 50 साल का भी है। और दुनिया के ये इबरत के लिए काफी है कि जब तेरे जैसा उसको भी लगता था मेरी अभी उम्र नहीं हुई है, मगर मौत ने अचानक उसे पकड़ा और फिर मौका नहीं मिल सका उसको भागने का। मौत मौका भागने का नहीं देता। सैयदना मौला अली फरमाते हैं जिसने मौत से मुकाबला किया वो पस्त हो गया, जिसने मौत से मुकाबला करना चाहा मौत ने उसके पंजे को मोड़ दिया। मेरे कहने का मतलब यह मेरे भाई कि आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि किसी बेनमाजी को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सुनो, अगर आपने देखा हो तो जवाब देना। कोई बेनमाजी मरने वाला था और उसकी मरने से एक दिन पहले उसके पास आकर के फरिश्ते ने कहा तौबा कर ले, अगर इसी हाल में मरेगा तो जहन्नम में जाएगा। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कभी देखा? कभी देखा? कभी देखा बेनमाजी को? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं 7 समंदरों का पानी भी पी ले तो उसकी प्यास नहीं बुझेगी, उसकी प्यास नहीं बुझेगी जो अपने रब के सामने सजदा नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, बेनमाजी है। अब मेरी तरफ देखिए, अजमेर शरीफ चले गए, बहराइच शरीफ चले गए, फला शरीफ चले गए, इस शरीफ चले गए, सारे शरीफ जाओ, बरकत की जगह है, उर्स में बरकतें हैं। मगर सवाल यह है कितने उर्स एक फर्ज नमाज के बराबर हो सकते हैं? उलमाए कराम तशरीफ रखते हैं। मैं आपसे पूछ रहा हूं, उर्सों में जाने वालों और नमाजों को छोड़ने वालों, उर्सों में जाकर अल्लाह अकबर अजमेर तक चले गए, गाड़ियां रुकी तो मगर खाने के लिए, गाड़ियां रुकी तो मगर आगरे का ताजमहल देखने के लिए, गाड़ी रुकी तो आमेर का किला देखने के लिए, गाड़ियां रुकी तो खाना खाने के लिए, मगर गाड़ी नमाज के लिए नहीं रुकी। अजमेर जा रहा है, कौन से अजमेर जा रहा है? तुझे पता भी है अजमेर के हिंदल वली अताए रसूल के पांव के छाले जब फूट गए, उनमें जख्म बन गए, मुरीदों ने कहा हुजूर आराम करें, अब आपकी जो खड़ाऊ है उस पे आपके खून लग गया है, आपके पांव के जख्म देख करके सरकार हमको बड़ी तकलीफ होती है, आप ऐसा करें कि 1-2 दिन तो आराम कर ले। हिंदल वली अताए रसूल ने अपनी आंखों में आंसू लाके कहा नहीं नहीं नहीं, मैं ठहर नहीं सकता जब तक हिंदुस्तान के एक घर में मेरे नाना का दीन का पैगाम न पहुंच जाए। हिंदल वली नहीं ठहरे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला रसूल। जल्दी बोलो, मोइनुद्दीन नहीं ठहरेगा। मगर तुम अजमेर तो गए मगर तुमने नमाज नहीं पढ़ी। सवाल यह है पीर से मोहब्बत, नमाज से कोई मोहब्बत नहीं। अल्लाह अल्लाह। पीर ने भी नहीं कहा भाई उर्स से जरूरी मेरी अल्लाह की नमाज है जी। उसे पता है मेरे उर्स में लोग आएंगे तो मेरे यहां भीड़ बन जाएगी, मेरा काम हो गया। रात रात जाके 8-8 दिन मगर नमाज नहीं पढ़ी। मेरे भाई वो तेरा पीर नहीं हो सकता जो खुद भी बेनमाजी हो और तुझे भी बेनमाजी बनाए। अरे पीर तो वो होता है अगर खुद निजामुद्दीन महबूब इलाही होता है तो मुरीद को अमीर और खुसरा बना देता है। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से तो बोलो, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के तो बोलो। अब मेरी तरफ देखो, अब पीर साहब ने कह दिया तुम मेरे साथ उठोगे। हालांकि पीर साहब की इस बात को मान नहीं सकते हम लोग। क्यों? क्योंकि हुजूर फरमाते हैं जो बेनमाजी है कयामत के दिन फिरौन के साथ, नमरूद के साथ उठेगा। किसके साथ उठेगा बोलो? मेरी तरफ देखो, नमरूद के साथ, फिरौन के साथ, दुश्मनाने खुदा के साथ। मेरी तरफ बताइए, आज तक आपने देखा किसी बेनमाज, आपने सूद खाने वाले को देखा कि उसकी तोंद बड़ी होगी कयामत के दिन? सूद खाने वाले की, उससे कभी किसी ने कहा है कि भाई तू तौबा कर ले वरना मर जाएगा? सूद खाने वाले की तोंद बड़ी, जिस्म छोटा, गिरेगा उठेगा, उठेगा। इसकी तवाजुन को इसकी तोंद बिगाड़ देगी। ये गिरेगा उठेगा, उठेगा गिरेगा, गिरेगा उठेगा। पहले मैं से पूछेंगे ये कौन है ये जो बार बार गिरता है? तो वो कहेंगे इसका मुंह के बल गिरता है, इसका पेट इसे खड़ा नहीं होने दे रहा है। तो एले मैशर जब पूछेंगे तो फरिश्ते कहेंगे ये वो है जो सूद खाता था। सूद खाना अपनी मां के साथ जिना करने से बुरा काम है। मगर आज तक कभी किसी सूद वाले के पास किसी फरिश्ते ने आके नहीं कहा कि तू तौबा कर ले। कभी कहा बेनमाजी से, माँ बाप के नाफरमान से? बोलो तो जल्दी बोलो। कभी कहा? इधर देखो, कभी मौत ने कहा तौबा कर ले, इसी हाल में मर गया तो जहन्नम में जाएगा? कभी कहा आपने? कभी आपने देखा मौत ने कहा हो कभी ऐसे इंसान से अल्लाह अकबर जो शराब पीता हो कि शराबी जब मरेगा जलील होकर मरेगा, उठेगा कयामत के दिन और जब वो जहन्नम में जाएगा उसे पहला मशरूब जहन्नमियों का पीप दिया जाएगा जिसे पी
करके उसकी सारी खाल झड़ जाएगी। अगर आज तक किसी शराबी से मौत ने नहीं कहा तौबा कर ले वरना इसी हाल में मर जाएगा। बेनमाजी से नहीं कहा, सूद खाने वाले से नहीं कहा, बदनिगाही करने वाले से नहीं कहा, बेनमाजी से नहीं कहा। अब मेरी तरफ देखिए, आप मेरी तकरीर पूरी भूल जाएं, ये आपकी खुद की मर्जी है। मगर ये जो फरमान आपको बता रहा हूं, इस कौले मुबारक को अपने दिल पे लिख लो, अपने मोबाइल की स्टोरी पे लगाओ, अपने स्टेटस पे लगाओ, अपने बच्चों को सुनाओ, अपने घर में लिखो, ताकि सबके ऊपर सैयदना गौसुल आजम का फैजान जारी हो। गौसुल आजम फरमाते हैं सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी कि मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी। जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मौत तुझे, जल्दी बोलो मेरे साथ तो बोलो, मौत तुझे हाल, आवाज बढ़ाओ, मौत तुझे हाल, पीछे वाले बोलो मौत तुझे हाल बदलने, जिस हाल में मरना चाहता है उसी में जीना शुरू कर दे। जिसमें मरना चाहता है, जिस हाल में मरना चाहता है, बेनमाजी बनना चाहता है तेरी मर्जी, नमाजी बनना चाहता है तो नमाज पढ़ के मर। अच्छा देखें आप, गौर करें, अल्लाह फरमाता है अल्हाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर। अच्छा देखो, अल्लाह फरमाता है तुम्हें गाफिल रखा माल की ज्यादा तलबी है। जरा ध्यान दें आप लोग मेरी तरफ, जरा गौर करें। यानी हम जो बर्बाद है, हम जो बेकार है, ये क्या वजह है? अल्लाह फरमाता है तुम्हें माल की तलब ने तुम्हें गाफिल रखा। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं इंसान को अल्लाह एक जंगल भरकर सोना दे दे तो ये पहले दिन में उसे ठिकाने लगा के दूसरे दिन दूसरा जंगल तलाश करने निकल जाएगा। इंसान की जो हविस है इसको पैसा नहीं बढ़ सकता। अल्लाह के पैगंबर फरमाते हैं इंसान बूढ़ा होता है तो दो चीजें उसकी जवान होती हैं, एक तो पैसे की आरजू तमन्ना और ख्वाहिश, और दूसरी जीने की आरजू यानी जीना भी लंबा चाहता है। बूढ़े की दो ख्वाहिशें जवान हो जाती हैं। मेरी तरफ देखिए, पैसा इतना कमाया, खूब कमाया और फिर उसे बचा भी लिया। कैसे बचाया भाई? इस वजह से कि मेरी बहन परेशान थी, वो मेरे पास आई भी थी मगर मैंने थोड़े बहुत देके उसे टाल दिया। मैंने अपना पैसा बचाया, कैसे? जमीन खरीद ली और जमीन खरीद के अपने पैसे को इन्वेस्ट कर दिया। अच्छा फिर और कैसे बचाया? कह लगे फिर मैंने प्लॉट खरीद लिया, मेरा भाई परेशान था, मैंने उसे नहीं दिया, मैंने यतीमों के आंसू नहीं पोंछे, मैंने अपने बैंक में अकाउंट में पैसे जमा किया, मेरा पैसा ताकि बच जाए। मैंने मदरसे में नहीं दिया, मैंने मस्जिद में नहीं दिया, बल्कि अपने पैसे को बचाया। कैसे बचाया? कैसा? मैंने बैंकों में जमा किया, मैंने अपनी जमीनों में इन्वेस्ट किया तो ये पैसा तेरा बच गया। नहीं 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 मेरे भाई, ये तेरा पैसा नहीं बचा, बल्कि अम्मा आयशा फरमाती है अल्लाह के रसूल ने एक बकरी को ज़िबा करवाया और फिर उसको बांट दिया। फिर तशरीफ लेकर के आए और पूछा आयशा क्या बचा? मैंने एक कटोरी की तरफ इशारा किया, या रसूल अल्लाह ये 4-5 बोटियां बची हैं। हुजूर ने फरमाया ये नहीं बचा जो आयशा तेरी कटोरी में है, बचा वो है जो अल्लाह की राह में चला गया है, तो बचा वो नहीं है जो बैंकों में जमा हुआ है, बचा वो है जिससे यतीम के आंसू पूछ गए हैं, बचा वो नहीं है, बचा वो नहीं है मेरे भाई जो जिससे तूने जमीनें खरीदी है, बचा वो है जो तेरी बहन और तेरे भाई के काम आ गया है, बचा वो नहीं है जिससे तूने प्लॉटिंग खरीदी है, बचा वो है जो मदरसे में लग गया है या मस्जिद में लग गया है। लोग कहते हैं क्या कोई अपना पैसा लेके जा सकता है? मैं कहता हूं बिल्कुल जा सकता है। और आशिक़ रसूल अपना पैसा दुनिया में छोड़ के नहीं जाता, वो अल्लाह की राह में खर्च करता है, वो बाद में खबर में जाता है, उसका पैसा पहले ही खबर में चला जाता है। नारे तकबीर, बुलंद आवाज से तो बोलो यार, नारे तकबीर, पीछे वाले बोलो नारे रिसालत मसलके आला हजरत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह। इधर देखो, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, ये पैसा बंबई चला गया कमाने मगर नमाज को नहीं किया, पैसे की तलब में सऊदी तक चला गया मगर नमाज का पाबंद ना बना। फिर अल्लाह फरमाता है अब क्या समझ रहे छोड़ दी जाओगे? नहीं नहीं, हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, यहां तक कि तुमने कब्रों को मुंह देख लिए। फिर आगे फरमाता है कल्ला सौफा तालमून, हाँ हाँ हाँ, इधर देखो जरा इस लहजे को सुनो, हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। क्या बात, हाँ हाँ जल्द जान जाओ, हाँ हाँ, बात फिर वही है। फिर सुम्मा के इजाफे साहब फरमाता है सुम्मा कल्ला सौफा तालमून, फिर हाँ हाँ जल्द जान जाओगे। फिर हाँ हाँ, मौला कायनात से पूछा गया ए मौला अली ये बताएं अल्लाह ने 2 मरतबा एक बात को क्यों इरशाद फरमाया, यानी 2 मरतबा फरमाया जान जाओगे, इसमें क्या राज है? मौला कायनात फरमाते हैं एक मरतबा कब्र में जानोगे, एक मरतबा हश्र में जानोगे।
एक मर्तबा जल्दी बोलो, सुभान अल्लाह। एक मर्तबा कब्र में जानोगे, एक मर्तबा। अच्छा, मौत किसी को हाल बदल ले, इधर देखो जल्दी बोलो, ए बच्चे, ए लाल, ए भाई, इसको मेरी तरफ मुखातब करना जरा। माशाअल्लाह, मेरी तरफ देखें आप, मेरी तरफ देखें। नौजवानों के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं, हमें पता है, क्योंकि ये जब फिल्म देखते हैं तो लंबी देख सकते हैं, क्योंकि इनके दिल में शैतान है। मेरी तरफ देखो आप, आपको भटकना नहीं है, मैं आपसे बहुत जरूरी बातें कर रहा हूं। आपको इधर उधर बातों में अपनी जो आपकी जो एक सुई है और जो आपकी ये खामोशी है, इसको जाया नहीं होने देना है। मेरी तरफ देखें, मौत तुझे हाल बदलने, पूरा मजमा बोले, मौत तुझे हाल बदलने नहीं देगी, मौत हाल बदलने नहीं देगी, मौत हाल बदलने नहीं देगी, मौत हाल बदलने देती भी नहीं है। एक नौजवान है 22 साल का, 6 घंटा वो जिम करता है, जिम, उसका जो पेट है बेहतरीन, 6 एब्स हैं, उसका बेहतरीन जिस्म है, और जिधर से गुजरता है लोग देखते रह जाते हैं, और जिधर इंस्टाग्राम पे एक अपनी वीडियो डाले और लाइक उसके लाखों आ जाते हैं। मगर आज वो अपना जिम करने के बाद एक घटिया फिल्म किस्म की फिल्म देखने गया। वैसे फिल्में तो सारी घटिया होती है, मगर वो घटिया में से घटिया फिल्म देख के गया, और देखने के बाद बाहर निकला, अपनी बाइक उसने स्टार्ट की, और बाइक स्टार्ट करने के बाद तेजी के साथ चला, और चलते 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 उसको खबर नहीं थी कि ये उसकी जिंदगी की आखिरी बाइक है, इसके बाद वो कभी बाइक पे न बैठ पाएगा। कानों में उसके गाना चल रहा था, मुंह में गुटखा, तेजी के साथ बाइक, मगर अचानक उसको दिल का दौरा पड़ा। 22 साल का नौजवान भड़कता हुआ पहले गिरा, उसके बाद उसकी बाइक गिरी, अल्लाह अकबर, पूरा चेहरा उसका अल्लाह अकबर जमीन में रखा गया। वो चेहरा जो हसीन भी था, वो चेहरा जिसे देख करके लोग खूबसूरती की दाद देते थे, वो चेहरा जिसके एक निशान पर वो अपने हजारों रुपए खर्च कर देता था कि ये निशान मेरा मिटेगा कैसे। सैलून वाले के पास जाता था और कहता था मेरे इस निशान के बारे में गौर करो। अल्लाह अकबर, पूरा चेहरा उसका उधड़ गया, पूरा चेहरा बिखर गया रोड पर। और फिर जब डॉक्टर के लेके गए, मर चुका था, फिर उसे पोस्टमार्टम हाउस में डाल दिया गया। अब कई लाशें हैं, इसके बाद इसकी लाश को चीरा जाएगा, इसका पोस्टमार्टम किया जाएगा। तब तक इसकी नाक में कीड़े चल रहे हैं, इसकी नाक में मक्खियां चल रही हैं, इसका सारा गुरूर, इसका सारा घमंड, इसका सारा एटीट्यूड, इसका सारा गुरूर, ये सारा मौत ने मिट्टी में मिला दिया। इसकी सारी नशेबाजी खत्म हो गई, ये अब कुछ नहीं कर सकता। ये बिल्कुल आसानी से लेटा है, बिल्कुल इसकी नाक के अंदर से जाती है मक्खियां, मुंह के अंदर से निकल जाती हैं, और थोड़ी देर के बाद फिर अंदर ले जाया गया, और फिर सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। चाहे मर्द मरे, चाहे औरत मरे, चाहे बच्चा मरे, चाहे छोटा मरे, चाहे बड़ा मरे, कोई भी मरे, जब कोई मरता है तो अल्लाह अकबर, उसके सारे कपड़े उतार दिए जाते हैं। अननेचुरल मौत में, ये जो हादसे वाली मौत होती है, फिर उसके बाद क्या होता है, इसके जिस्म पर पहले क्या छेनी और हथौड़ी से काटते थे, मगर अब ऐसा नहीं करते। वो ऐसा करते कि अब वो हाथ वो सर में लगाते, और सर में लगाने के बाद ग्लैंडर, और ग्लैंडर से पूरा कर्र से उतार लेंगे, फिर सर के अंदर चेक करेंगे पानी भरा हुआ है या खून भरा हुआ है। उसके बाद यहां पे लगाएंगे, पूरा काट के कर्र से ऊपर से नीचे तक काटते हुए ले जाएंगे, और पूरी ये पसलियां उतार देंगे, और उसके बाद वो मोटे मोटे सुई से इसके अंदर टांके लगाएंगे, और टांके लगाने के बाद फिर उसके बाद ये जो है वो काली पन्नी डाल के रख देते हैं। मैंने 2018 में अपने एक पड़ोसी को गुस्ल दिया, उसके सर के नीचे से हाथ डाला, पोस्टमार्टम हो क्या था, उसकी जो सफेद हड्डी थी मेरी उंगली पे लगी, मैं रोने लगा। एक सामने कहा क्या आपके दर्द होता है? मैंने कहा नहीं नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब मुर्दे को दफन करने के लिए से पहले गुस्ल देने के लिए गस्साल आता है, तो जब उसका हाथ पकड़ता है तो वो कहता है मुझे आसानी से उठा मेरे हाथ को, तेरे हाथ उठाने से मुझे बड़ी तकलीफ होती है। है मौत मरने के बाद इंसान कितना लाचार हो गया कि उसकी ऊपर उसकी अंगूठी उतार ली, ले मेरे घर वालों ने मेरी घड़ी भी उतार ली, मेरी अंगूठी भी उतार ली, मेरा जितना माल था उस सबसे कब्जा कर लिया, मगर कोई एक लोटा लेके मुझे गुस्ल देने के लिए तैयार नहीं है। यार अपने गुस्ल देते हैं तो आसानी से पकड़ेंगे ना बहुत ज्यादा, मगर क्या पता मुझे कौन गुस्ल दे। आपको ये दुनिया तो ऐसी है
कौन किसका गुस्ल देता है? अल्लाह के रसूल फरमाते हैं फिर जब लेके चलते हैं ना दफन करने के लिए, तो वो कहता है ओ मुझे दफन करने के लिए कब्रिस्तान ले जाने वालों जरा पांव धीरे धीरे रखो, तुम्हारे पांव के रखने से मुझे तकलीफ होती है, तुम्हारे पांव की धमक से। अदर मेरी बहनें बैठी है, सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम अपनी वालदा सैयदा मरियम की कब्र पे गए और जाकर के बोले मेरी वालदा अब मैं मुर्दों को जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे अंदर से जिंदा करूं, अब मुझे तुझे देखने का दिल करता है मेरी वालदा, तू कहे तो अल्लाह के फजल से मैं मुर्दे अब जिंदा कर लेता हूं, तू कहे तो तुझे जिंदा करूं। अंदर से आवाज आई ना ईसा ना मेरे बेटे, जब मेरी रूह निकली थी तो मुझे इतनी तकलीफ हुई थी कि उसका एहसास अभी तक हो रहा है। अल्लाह अकबर। मेरी तरफ देखिए मेरे भाइयों, मैं आप सबसे पूछता हूं, सैयदा मरियम अपने जमाने की औरतों की सरदारा है। अल्लाह के रसूल ने फरमाया मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, हजरत सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु का इंतकाल होने वाला, अगर आप चंद किताबें पढ़ने के बाद मौत से मुतमईन हो गए और आपको मौत से डर नहीं लगता और मौत के बारे में आप गौर नहीं करते तो आप गलती पर हैं। इस रिवायत को सुनिए, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एक हुजूर के सहाबी हैं, बुजुर्ग हैं, मुहद्दिस हैं, इतनी सारी हदीसें आपने सुनी होंगी उनसे। उनका इंतकाल होने वाला है तो उनका रंग कभी पीला कभी सुर्ख, कभी पीला कभी सुर्ख, यानी कभी लाल कभी पीला, कभी होश में कभी बेहोश। किसी ने कहा इतने बड़े सहाबी क्या मौत से डरे हैं? कहा नहीं 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 नहीं, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं कि जब कोई मरने वाला होता है तो उसे खबर हो जाती है वो जन्नत में जा रहा है या जहन्नम में जा रहा है, तो मैं अपने मालिक से कह रहा हूं मालिक ये आखिरी वक्त है, अगर इस वक्त में रूह निकलते वक्त तूने मुझे माफ न किया तो अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा, मेरे रब अबू हुरैरा बर्बाद हो जाएगा। हजरत सैयदना उमर के जब चाकू मारा गया तो आपकी आंतों में पूरी फट गई, जब आपने दूध पिया तो वो आंतों के जरिए खून बन के निकल गया। आपने कहा मेरा आखिरी वक्त है, सर जमीन पर, सर मेरा जमीन पर रखो, नहीं रखा। उमर कौन? मेरे आका फरमाते मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो मेरा उमर होता। फरमाते मेरा अल्लाह मेरे उमर पे फख्र फरमाता है। उमर कौन? जो आदि दुनिया के बादशाह मगर सर जमीन पे रखने के लिए कह रहे हैं अब्दुल्ला से, अपने बेटे अब्दुल्ला इब्न उमर से, मेरा सर जमीन में नहीं रख, सर जमीन पे रख दे बेटे, नहीं रखा। जब कई मर्तबा कहा तो सर जमीन पे, इधर सारे सहाबा खड़े उस दौर के, आपने सर जमीन पे रख के अपनी नाक रगड़ी और कहा या अल्लाह। उमर लोग कहते हैं उमर ये है उमर वो है, मगर उमर तो तेरी बारगाह का मोहताज है, अगर इस वक्त तूने उमर को न बख्शा तो उमर हलाक हो जाएगा, उमर हलाक हो जाएगा। मैंने कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि दिन रात मैं सफर में रहता हूं तो अपने मालिक से कहता हूं मालिक मुझे पोस्टमार्टम वाली मौत से बचाना, मदीने में अपने महबूब के रोजे के आसपास कहीं ईमान वाली बेहतर वाली मौत अता फरमाना, अपनी रजा वाली दूर क्या जानिए बदकार पे कैसी गुजरी, तेरे ही कदमों में मरे बेकसो तन्हा तेरा, सोचो तो उसका जनाजा घर आया, माँ रोई बहनें रोई बाप रोया, सब तो रोए मगर सबका दर्द एक जैसा नहीं होता है। दोस्त कह रहे हैं जल्दी, रिश्तेदार कह रहे हैं जल्दी, ओए हमारी दुकानें बंद हैं, ओ हमें लंबा जाना है, जल्दी जल्दी जल्दी। जनाजा उठा लिया गया, जनाजा उठाने के बाद उसको दफन करने के लिए ले गए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों हज़रत ज़ैद बिन साबित रिवायत करते हैं एक जगह हुजूर की ऊँटनी मुस्तरिब हो गई, बेकरार हो गई। हमने अर्ज़ की हुजूर की आंखों में आंसू देख के या रसूलल्लाह क्या बात है? आपने इरशाद फरमाया सुनो मुझे डर है कि तुम अपने मुर्दे दफन करना बंद कर दोगे, वरना मैं तुम्हें दिखाता कि कब्र का अजाब क्या होता है। फरमाते हो कबीले बनु नज्जार के कब्रिस्तान में जो एक कब्र है उसके अंदर अजाब हो रहा है और मेरी ऊँटनी उस अजाब के मुर्दे की आवाज सुन के इस्तराब में है, वो बेकरार है। मेरे भाइयों एक जमींदार की खबर खोदी गई, उसके अंदर बिच्छू निकले, फिर उसे बंद कर दी गई, फिर बिच्छू, तीसरी जगह फिर बिच्छू, उलमा से पूछा गया और खोद लो, चौथी जगह देख लो, फिर बिच्छू, पांचवी जगह फिर बिच्छू। उलमा ने कहा सुनो अब ये बिच्छू नहीं है, ये अल्लाह का अजाब है, ये कहीं भी दफन करोगे कितनी भी खबरें खोदोगे ये बिच्छू नहीं जाएंगे। उसे बिच्छू के दरमियान में जैसी रखा गया, पूरा सफेद कफन पे काले काले बिच्छू, लोग डर गए, सहमते सहमते तख्ते लगाते ऊंची नीचे भागते हुए लोग निकल गए। मेरे कहने का मतलब यह है इधर देखो, आपको अगर डर नहीं लगता तो मेरे दोस्त मेरी भाई इधर देख, मौला अली फरमाते हैं अगर तू मौत को याद करेगा फिर भी मरेगा, और अगर तू मौत को याद नहीं करेगा तब भी मरेगा, याद करेगा तब भी मरेगा। याद करेगा तो आसानी की मौत मरेगा और याद नहीं करेगा तो बड़ी सख्त मौत मरेगा। सुन मेरे भाई सवाल यह है, उसको दफन कर दिया गया। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं जब दफन करने के बाद फरिश्ते लोग जाते हैं तो वो मुर्दा कहता है मुझे दफन करके जाने वालों, मेरे यारों मेरे दोस्तों
दोस्तों थोड़ी रात तो गुजारो, कितनी रातें मैंने तुम्हारे साथ गुजारी मेरे दोस्तों उतारो, मगर कोई नहीं रुकता। सवाल ये है जो शख्स आज फिल्म देख के मरा था नौजवान, जब उसकी कब्र में मेरे सरकार तशरीफ लाए होंगे तो उसने उन आंखों से हुजूर को कैसे देखने की हिम्मत की होगी जिन आंखों से वो फिल्म देख के मरा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। बताओ कैसे देखा होगा उसने। कल है दीदार का दिन, आज यहां आंख बेकार है। इधर देखो, आंख बेकार है, क्या होना है छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है, क्या होना है। ले वो हाकिम के सिपाही आए, ले वो हाकिम के सिपाही आए, कुछ तैयार है, क्या होना है। जरा गौर तो करो, कोई ऐसी मछली समंदर के अंदर नहीं, हालांकि समंदर की मछली कोई गिन सकता है, कोई ऐसी एक भी मछली नहीं वो भूखी रही हो और मेरे रब ने उसकी भूख को ना जान लिया हो, मेरे रब के इल्म में उसकी भूख ना हो। तुम्हारे मोबाइल पे कोई वीडियो ऐसा नहीं चला जो तुम्हारे रब ने देखा नहीं है। बताओ मेरे दोस्तों, ये तुम्हारी आंखें जब तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी तो कैसे जवाब दोगे। इंस्टाग्राम ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, यूट्यूब ने तुम्हें बर्बाद कर दिया, सब आशिक़ रसूल हो, सब हुजूर को देखना चाहते हो, सब देखना चाहते हो, मगर बताओ अगर इसी महफिल में मेरे सरकार तशरीफ ले आए तो कितनों की आंखें ऐसी हैं जो उठ सकेंगी हुजूर को देखने के लिए। नहीं नहीं नहीं, ये आंखें हुजूर को देखने की हिम्मत नहीं करेंगी, इन्हें तो वीडियोस ने बर्बाद कर दिया। अल्लाह अकबर। मुजरिम को न शर्माओ, ahbab कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। कैसे मरना चाहते हो नौजवानों, आज तय कर लो, क्योंकि मौत जब आती है तो जवान और बूढ़ा नहीं देखती, न बूढ़े को छोड़े, न जवान को छोड़े, न औरत को छोड़े, न मर्द को छोड़े, न बड़े को छोड़े, न छोटे को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न जाहिल को छोड़े, न पीर को छोड़े, न मुरीद को छोड़े, न किसी मुत्तकी को छोड़े, न गुनहगार को छोड़े, न आलिम को छोड़े, न वली को छोड़े, ये किसी को नहीं छोड़ेगी, न बादशाह को छोड़े, न वजीर को छोड़े, न किसरा को छोड़े, न दारा को छोड़े। अजल ने ही छोड़ा, न किसरा न दारा, इससे सिकंदर सफाते बिहारा, हर एक लेके क्या कहना हजरत सिधारा, रखा रह गया यही था सारा, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। कैसे मरना चाहते हो बताओ, जब तुम्हारी आंखें कयामत के दिन तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी तो क्या गवाही दोगे। कहां से वहां पे कोई ऐसा झूठा गवाह लाओगे जो ये कह सके कि नहीं नहीं तुम्हारी आंखों ने मुझे देखा था, क्योंकि तुम्हारी आंखें तो तुम्हारे खिलाफ बोलेंगी, तुम्हारे हाथ तो तुम्हारे खिलाफ बोलेंगे। नौजवानों, क्या अल्लाह के फरमान पे तुम्हें यकीन नहीं, तुम्हारी आंखें तुम्हारी नहीं थी, ये तो अल्लाह की अमानत थी जिन्हें तुमने गंदा कर दिया। कैसे मरना चाहते हो ऐसे कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं फिर भी तुम्हें कलमा याद ना आए। अरे तुमने कलमा याद कितना किया, तुमने तो गाने याद किए, तुम तो गाने गाते गाते गाड़ियों में चलते हो, तुम तो अपनी मोटर बाइक पे चलते हो, फिर भी तुम्हारे कानों में गाने की धुन होती है। तुम सोते सोते कितना कलमा पढ़ते हो, जो मरते मरते कलमा पढ़ना चाहते हो। जब तुमने कलमे की प्रैक्टिस ही न की, जब कलमे से तुमने प्यार न किया, जब अल्लाह से तुमने मोहब्बत ही न की, तो कैसे उम्मीद रखे हुए हो कि जब तुम मरोगे तो तुम्हारी जबान पे कलमा आ जाएगा। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूँ, हजरत सैयदना जुनैद बगदादी के मुरीद का इंतकाल होने वाला है, आप उसके करीब गए और जाकर के सूरह यासीन पढ़ने लगे, कुरान शरीफ पढ़ने लगे। उसने कहा मुझे सूरह यासीन से नफरत है, बंद करो। अल्लाह अकबर, अल्लाह। सब लोग बोलो माज़अल्लाह, माज़अल्लाह। आपने फिर थोड़ी देर के बाद डर के बोला बेटे कलमा पढ़ ले। कलमे से नफरत, जुनैद तुझसे नफरत, इस्लाम से नफरत, मर गया। गौसुल आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी के परदादा पीर में उनका नाम है जुनैद बगदादी का। आप में से किसी का भी पीर जुनैद बगदादी के बराबर का पीर नहीं हो सकता। तो इधर देखो, जुनैद बगदादी के मुरीद का इंतकाल हो गया, भाई ईमान पे नहीं मरा, 40 दिन लगातार रोते रहे। 40 दिन के बाद ख्वाब में देखा, पूछा तुझे कौन से गुनाह ने बर्बाद किया, तू क्या करता था। कहने लगा हुजूर 3 गुनाह थे जो आप नहीं जानते थे मगर मैं करता था। पहला गुनाह यह था कि मैं नमाजें कभी कभी कज़ा करके और नमाजों को कभी कभी छोड़ दिया करता था, और दूसरा मेरा गुनाह यह था कि मैं अपने दोस्तों के साथ कभी उनके यार आने की वजह से शराब पी लिया करता था, और तीसरा गुनाह मेरा यह था हुजूर कि मेरी आंखें गंदी थी, मैं दूसरों की बेटियों को राह चलते देखता था बुरी नजर से, इस वजह से मेरा ईमान छीन लिया गया, मैं बर्बाद हो गया, मैं कहीं का ना बचा, मैं कहीं का ना बचा। और मेरी तरफ देखो मेरे भाइयों, कैसे मरना चाहते हो ऐसे कि लोग तुम्हें कलमा याद दिलाएं, तुम्हें फिर भी कलमा याद ना आए। कैसे मरना चाहते हो ऐसे कि लोग कहें कलमा पढ़ो फिर भी तुम कलमा ना पढ़ो। नहीं 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 मेरे भाई, ऐसे नहीं, ऐसे मरना है। बरेली में 92 साल के बुजुर्ग हैं और उनके इंतकाल होने वाला है, बिल्कुल नहीं फुलाकर उनातमा है, बिल्कुल कमजोरी है उनको, और वो मगरिब के बाद बेहोश हो गए और उनकी आंख खुली तकरीबन रात के 12 बजे। फिर उन्होंने कहा लोगों क्या मैंने नमाज पढ़ी है, तो लोगों ने कहा हुजूर मगरिब पढ़ी है मगर इशा की नहीं पढ़ी। फरमाने लगे चलो तो ऐसा करो,
अल्लाह अकबर, मुझे खड़ा करो, वुजू करवाओ। वुजू करवा दिया, हुजूर खड़े ना होइए, बैठ के नमाज पढ़ लीजिए। फरमाया मैंने कभी बैठ के नमाज नहीं पढ़ी, तो आज कैसे बैठ के नमाज पढ़ूंगा? अल्लाह अकबर, लोग कर रहे हैं कहीं गिन ना जाए, मगर हुक्म था तो खड़ा कर दिया। इधर 4 लोग खड़े हैं, इधर 4 खड़े हैं, उन्हें खबर है कहीं गिन ना जाए, इधर सहारा लेके खड़े, मगर जो खड़ा करते तो बड़ी परेशानी हुई, मगर जैसे ही खड़े हुए हैं वैसे ही कहा है अल्लाह अकबर। जैसे ही अल्लाह अकबर कहा है अल्लाह अकबर, वैसे ही न जाने कहां से ताकत आ गई। आराम से कयाम, आराम से रुकू, आराम से सुजूद, आराम से पूरी नमाज पढ़ी, बड़ी तवज्जो के साथ, बड़ी दिलजमी के साथ, निहायती खुशू खुजू के साथ अपनी जिंदगी की आखिरी नमाज पढ़ के 40 मिनट के बाद लेटे और फिर कहा लोगों कलमा पढ़ो, मैं दुनिया से जा रहा हूं, किसी का दिल दुखाया हो तो मुझे माफ करो। शेख सादी ने कहा था कि जब तू दुनिया में आया था तो लोग मुस्कुरा रहे थे और तू रो रहा था, जब तू दुनिया से जाए तो हाल बदल के जाना, बाजी पलट के जाना, ऐसे मरना कि तू मुस्कुरा रहा हो और लोग रो रहे हो। उस बुजुर्ग ने कहा लोगों पढ़ो कलमा। एक बार कलमा पढ़ा गया, दूसरी मर्तबा कलमा पढ़ा गया, तीसरी मर्तबा कलमा पढ़ा गया और तीसरी मर्तबा कलमा पूरा नहीं हुआ तो बुजुर्ग जो है वो तीसरी बार कलमा पूरा करके ये गए वो गए, चेहरा पहले से ज्यादा हसीन हो गया, मगर दुनिया को ये बता के गया वो आशिक रसूल, लोगों में मोहम्मद का गुलाम हूं, मुझे किसी ने कलमा याद नहीं दिलाया, मरते वक्त मुझ पे किसी ने रहम नहीं किया, मुझसे किसी ने नहीं कहा कलमा पढ़ लो, बल्कि जो भूल चुके थे मैं उनको याद करा के कलमा जा रहा हूं। उस अजीम हस्ती का नाम शहजादा आला हजरत मुस्तफा रज़ा मुफ्ती आज़म हिंद था। उन्होंने ही कहा था मेरे अमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो चाहता मुझे सरकार ने जाने ना। अल्लाह अकबर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम उलमाए अहले सुन्नत हुजूर सैयद शबाहत मियां साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। कैसे मरना चाहता है भाई? ऐसे कि तो लोग तेरे सामने आके तेरे मुंह पे रुई रख के तेरा गला गीला कर रहे हैं, तेरे गले को खुश्क नमी बंद करना चाहते हैं और तू कह रहा है उन्हें देख रहा है और वो कुछ कर भी नहीं सकते, ऐसे बैठे। कैसे मरना चाहता है? लोग तो ऐसे न मर, ऐसे मर कि तू इतना सोते सोते कलमा पढ़ा कर के मौत के वक्त तुझे खुद ही कलमा याद आ जाए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इधर देखो, मेरी तरफ तवज्जो करो। मेरी बहनें आई हैं, बेटियां मेरी, ये मदरसे का प्रोग्राम है ना जी, मदरसे का है कि नहीं? हाँ। मैं कभी माइक को कुछ नहीं कहता हूं, आज भी कुछ नहीं कहूंगा, ये कहूंगा कि माइक बहुत अच्छा है। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, हजरत इमाम हसन बसरी का एक मुरीद था, वो हाफिज कुरान था। कौन था? जल्दी बोलो। आजकल बड़े बड़े अच्छे कुरान पढ़ने वाले कुरान नहीं पढ़ रहे हैं, हाँ, फेसबुक 3 घंटा देख लेते हैं, फेसबुक पे कमेंट कर देंगे, किसी की इज्जत के खिलाफ लिख देंगे, अपनी दुश्मनी जाके निकाल देंगे उसके अंदर से। ये सब घटिया हरकतें तो याद हैं लोगों को, कुरान याद भूल गए लोग। देखो अब हर किसी का देख ले इंसान, जाके अपना मोबाइल चेक करे कि कितनी देर उसने यूट्यूब देखा है और कितना कुरान पढ़ा है। आपका एक मुरीद हाफिज कुरान मजबूत, उससे ज्यादा मजबूत कोई हाफिज कुरान नहीं था पूरे बसरा में, मगर आके बोला हुजूर बर्बाद हो गया। क्या हुआ? कहा हुजूर कर एक लड़की का पीछा कर रहा था, उसने मुझे पलट के देखा, कहा तू हाफिज कुरान, पहले मुसलमान फिर हाफिज कुरान, और तू मुझे मुसलमान लड़की को बुरी नजर दे, तू शर्म नहीं आती तुझे? कहते उसके अल्फाज नश्तर की तरह चुभे। हुजूर मैं कल से ये हाल है मेरा कि अल्लाह ने मेरा पूरा कुरान छीन लिया, एक आयत भी मुझे याद नहीं। अल्लाह, और रोने लगा, कहने लगा हुजूर अभी तो सिर्फ मेरा कुरान निकला है, कहीं मेरा ईमान न निकल जाए। इमाम हसन बसरी ये देखते ही बेहोश हो गए और होश में आए तो लोगों से कहने लगे, लोगों आंखों को अपनी साफ कर लो। मैंने अपनी नजर में जितने लोग भी बेईमान मरते देखे, ईमान जिनके छिने, उन सब की आंखों में हया नहीं थी। हया नहीं थी। जब लड़कियां, मेरी बेटियां, मेरी बहनें, जब माज़अल्लाह फेसबुक में आने लगे, शादियों में बेपर्दा जाने लगे, और देखो इधर देखो, ये जो इर्तिदाद हो रहा फैल रहा है, इसका भी इलाज है इस्लाम के पास।
है ना? इसकी वजह क्या है मैं आपको बता रहा हूं, तजर्बा। ए बेटा, ए बैठ जाओ बेटे, मैं कुछ नहीं कर रहा हूं, बैठ जाओ, बैठ जाओ मेरे भाई, बेटे तुम भी बैठ जाओ मेरे लाल, अच्छे बच्चे हो, बैठ जाओ, अच्छे माँ बाप के बच्चे हो, बैठ जाओ, बैठ जाओ मौलाना, बैठ जाओ, तुम छोटे मौलाना बैठ जाओ, बैठ जाओ हजरत आप भी बैठ जाओ, किबला बैठ जाइए, बैठ जाइए, बच्चों के अमीर सुन्नत बैठ जाओ, बैठो बैठो, इधर देखो, इधर देखो। अब वो मैं देखो सैयद हूं मगर फिर भी अपनी बहनों की तरफ हाथ जोड़ रहा हूं, हालांकि देख नहीं रहा हूं मैं उधर, फिर भी हाथ जोड़ रहा हूं। अपनी 5 साल की 6 साल की बच्चियों को जीन्स टॉप पहनाना बंद कर दें। बेशक, क्या बात है सर, बहुत अच्छे। अगर आपने ये बंद ना किया तो दुनिया की कोई ताकत, कोई पावर आपकी बच्ची को बड़े होके इस्लामी लिबास नहीं पहना सकती। जी बेशक। 5 साल की 6 साल की बच्ची होती है, उसको वहां पे जो है ना उसका ईमान और उसका जो आप कमजोर कर देते हैं, वो इदारे जिसमें बच्चियों को नाचना सिखाया जा रहा है वो असल में उसका ईमान खराब करने की जगह है, तालीम की जगह नहीं है। बेशक। मैंने अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, अम्मा आयशा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल ने एक औरत को, मैंने अर्ज किया रसूलल्लाह, एक औरत ने मर्दों का जूता पहना है, तो अम्मा आयशा फरमाती हुजूर ने उस पर लानत फरमाई। तो लानती हैं वो औरतें, उन पे लानत है जो अपने बच्चों को पहनाती हैं कपड़े, लिबास, अंग्रेजी पैंटें छोटे छोटे बच्चों को। अच्छा देखो, मैंने आज से तकरीबन 15 साल पहले एक साहब को टोका, तुम्हारी बेटी जीन्स पहन रही है, टॉप पहन रही है, उसे समझाओ, वो 9-10 साल की हो गई, मुझसे आज तक वो आदमी बात नहीं करता है, मगर सुनो वो मुझसे कहने लगा आप मेरी बेटी के बारे में बात करने वाले कौन होते हैं? मैं कहा ठीक है, मगर फिर क्या हुआ, हमने देखा 12 साल के बाद वही बच्ची थाने में थी और वो बड़ा उसका बाप अपनी टोपी रख के उसके पैरों में कह रहा था खुदा के वास्ते मेरी बेटी मेरी इज्जत बचा ले, वो हमारे मजहब का नहीं है। उस बेटी ने कहा जब तुझे समझाने की जरूरत थी तब तूने समझाया नहीं, अब बात बहुत आगे बढ़ चुकी है। इसका मतलब यही है, अगर अपनी बेटियों को बचाना चाहते हो तो बचपन में बचाओ, बचपन में ना बचा पाए तो बड़े होकर ना बचा पाओगे। अगर बचपन में तुमने अपनी बेटियों को नहीं बचाया तो बड़े होकर नहीं बचा पाओगे। याद रखो, दुनिया में 2 तरह की लड़कियां हैं, तीसरी कोई वैरायटी नहीं है। एक तो वह बेपर्दा है, एक तो वह बेहुदा है जो कभी किसी जगह पर्दा कर ही नहीं सकती। मजार पे जाएगी बेपर्दा, बाजार में जाएगी बेपर्दा, वो किसी की मौत पे जाएगी फिर भी बेपर्दा, वो मक्के में घूमेगी फिर भी बेपर्दा, वो मदीने में जाएगी फिर भी बेपर्दा, क्योंकि वो बेगैरत है और वो उसको कोई किसी का फर्क नहीं पड़ता, चाहे लड़ाई कर ले चाहे कोई झगड़ा कर ले, मगर उसके जिस्म पे टाइट लिबास है, टाइट ही रहेगा। वो न किसी शादी का लिहाज करेगी न कोई इसमें शर्म है, क्योंकि उसकी शर्म बचपन में उसकी मां ने खत्म कर दी। उसकी मां ने उसे फिल्म तो दिखाई मगर कुरान नहीं सुनाया। उसकी मां ने उसे मियां बंबई की औरतों की फिल्में तो दिखाई मगर मदीने की सैयदा आयशा की बातें नहीं सुनाई, सैयदा खदीजा की बातें नहीं सुनाई। इसी वजह से ये बेहया है। और दूसरी भी एक कैटेगरी है, एक तो वो है जो पर्दा करेगी नहीं चाहे हालात कोई हो, और एक दूसरी भी कैटेगरी है, वो कॉलेज के सामने खड़े होकर बहस कर रही है। वो कह रहा है उतारो हिजाब, नहीं उतारूंगी। वो कह रही उतार हिजाब, नहीं उतारूंगी। वो कह रहा है अपना हिजाब बुर्का उतार, अगर हिजाब नहीं उतारेगी तो तुझे एग्जाम नहीं देने देंगे, तुझे इम्तिहान की मेज पे नहीं बैठने देंगे। उसने कहा तेरी मर्जी, ये हिजाब तो नहीं उतारूंगी। कहा तो फिर वापस हो जा। उसने उठाया एग्जाम पेपर और उसके मुंह पे मार के कहा ले अपने पास रख, मैं तुझे राजी करने के लिए दुनिया में नहीं आई बल्कि मदीने वाले मुस्तफा को राजी करने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने गौसे आजम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। दोनों में फर्क है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सफीउल्लाह भाई, कारी सफीउल्लाह साहब तशरीफ रखते हैं, नकीब अहले सुन्नत। दोनों में फर्क है, दोनों में। जल्दी बोलो, एक पर्दा कर नहीं रही, एक छोड़ नहीं रही है। अल्लाह अल्लाह। अभी नीतीश कुमार ने मुसलमान लड़की के हिजाब को खींच दिया तो मुसलमान जो फेसबुक है वो बड़ी तकलीफ हो, ऐसा कैसे हो सकता है भाई? बात गलत की उसने, घटिया इंसान, उसने घटिया हरकत की जी, काबिले मजम्मत काम किया, बहुत बुरा काम किया। मुसलमान लड़की का हिजाब नोचा, बहुत बुरा घटिया काम किया उसने, उसके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। मगर सवाल यह है आप सबसे, उसने खींचा तो
बड़ी बड़ी बातें की, और हमने अपने घरों में जो खुद उतरवा दिए हिजाब, उसका क्या करोगे? अल्लाह अल्लाह, बोलो तो, अरे बोलो तो। अब देखो ये जो पीछे खड़े हैं, इनसे तो मैं क्या थक गया। हम ये बैठेंगे तो नहीं, मेरी तरफ देखें, आप बड़े अच्छे हो, ये आपसे ज्यादा अच्छे लोग हैं जो बात नहीं मान रहे। आप जरा दोनों हाथ उठा के बोलो या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। अच्छा मेरी तरफ देखो, लोग हमें खबरें सुनाते हैं इतनी लड़कियां चली गई। अभी मैंने सुना परसों बरेली से 2 मुसलमान लड़कियां चली गई। सवाल ये क्या वो मुसलमान थी भी कि नहीं? अल्लाह, क्या बात है हजरत, बहुत अच्छे। इधर देखो, क्या मुसलमान जिसको ईमान का मजा आ गया हो, क्या उसे कोई ईमान से हटा सकता है? हाय हाय हाय, वाह 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 वाह। मुझे देखो तो, इधर तो देखो यार, क्या मुसलमान लड़की? इधर तो देखो, मेरी तरफ देखो, ऐसा हो सकता है? अल्लाह का शुक्र है कि मैं सैयद हूं, मगर फिर भी ये मैंने वसीयत की है। हर जलसे में मैं ये बात कहता हूं मेरी बहनों के लिए। मैंने ये वसीयत की है, जब मैं मरूं तो मेरी कब्र में दफन करने से पहले सीने पर फिलिस्तीन में से किसी एक लड़की का, फिलिस्तीनी में से एक जूता रख दिया जाए, ताकि अल्लाह मुझे उस जूते की बरकत से माफ कर दे मेरे गुनाहों को, और मुझे मेरा मालिक बख्श दे उस जूते की। किसने, जिसने ये बयान दिया है, हम जब रात को सोते हैं तो पहले हम कुरान पढ़ते हैं, फिर हम पर्दा करते हैं, फिर हम बुर्का ओढ़ के सो जाते हैं। किसी ने कहा बुर्का ओढ़ के तो कोई नहीं सोता, आप क्यों सोती हैं? कहने लगी जब इजराइल बम गिराता है तो घरों में से घर मलबे बन जाते हैं और मलबों में से निकलती हैं लाशें। हम ये सोच के बुर्का ओढ़ के सोते हैं कि जब सुबह को हमारी लाशें निकले तो पर्दे में होनी चाहिए, बेपर्दा नहीं होनी चाहिए, ताकि क़यामत के दिन अल्लाह के रसूल से मुलाकात हो तो हम अर्ज कर दें हमारे 25,000 बच्चे भूख से मर गए, उनको खाने नहीं मिले। 5 साल के, 6 साल के, 7 साल के बच्चे भूख से मरे, उन्हें खाने नहीं मिले। या रसूल अल्लाह, हमारे जवानों को कफन नहीं मिला। या रसूल अल्लाह, मगर एक भी आपकी कनीज ने किसी यहूदी का हाथ पकड़ के नहीं कहा तू मेरी जान बचा ले, मैं अपने ईमान दे के तेरे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, उन सारी लड़कियों ने ऐलान किया, ऐ अल्लाह के रसूल, जब तक हमारी जान रही है मस्जिद अक्सा पे कुर्बान रही है, जब तक जान रही है। मैं इन नाचने वालियों को तो मुसलमान नहीं कह सकता, ये जो फेसबुक पे मुजरा कर रही हैं, ये जो इंस्टाग्राम पे मुजरा कर रही हैं, ये जो अपने जिस्म की नुमाइश कर रही हैं, मैं तो नहीं कह सकता ये मुसलमान है। ये तो इन्होंने हया खत्म कर दी। इनके बच्चे जब इनको देखेंगे बड़े होकर के कि हमारी माँ कौन थी जो इंस्टाग्राम पे नाचती थी, हमारी नानी कौन थी जो इंस्टाग्राम पे नाचती थी, हमारी दादी कौन थी जो बेपर्दा थी। ओ यार मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, ये बच्चों को अपने बदलो, अपनी बहनों को समझाओ। इधर देखो, याद रखो, मेरी बहनों को समझाओ कि तुम्हारी आइडियल बंबई की औरतें नहीं है, वो यहूदियों के नाटक बनाने वाली, उन नाटकों में नाचने वाली, जिनमें पैसा सारा यहूदियों का लगा हुआ है, वो तुम्हारे लिए आइडियल नहीं है। तुम्हारे लिए आइडियल तो हुजूर की बेटी सैयदा फातिमा तो ज़हरा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। अरे दिल लग रहा नहीं लग रहा है? सुभान अल्लाह। बस दुआ करो कि ये आने जाने वालों को अल्लाह ताला और अक्लमंद कर दे थोड़ा सा। आप जरा मेरी तरफ जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ शादियां हो रही हैं आजकल, इधर देखो, अब तो जलसे में सारे लगता है सभी वली बैठे हैं, सारे ही नेक हैं, बिल्कुल अल्लाह वाले हैं, जैसे कह रहा हूं वैसे ही कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं हाथ उठा के, तो सुभान अल्लाह, हाथ उठा के बोलो, एक हाथ उठा के बोलो, एक हाथ उठा के बोलो, दोनों हाथ उठा के बोलो माशा। ऐसा लग रहा है इतना बात मानने वाली कौम कोई हमारी तरह, मगर जब शादी होगी तब देखो। हाँ, जिस औरत ने कभी बेपर्दगी ना की हो तो शादी वाले दिन उसको देखो। और आदमी अपनी बीबी को सजा सवार के ले जा रहा है, बेशऊर है ना, तयूस, मगर ये ऐलान कर रहा है देखो लोगों, मैं दूसरों की बीबियों को देखूंगा अपनी नजर से, तो अपनी बीबी बदले में लेके जा रहा हूं। थोड़ी सी बात सख्त लग रही होगी ना, मगर बात तो सही है ना, बदला तो दुनिया में ही है ना। इधर तो देखो, अरे बोलो तो, जो अपनी बहन को सजा सवार के ले जाता है वो ऐलान कर रहा होता है कि मैं दूसरों की बहनों पर बुरी नजर डालने जा रहा हूं, तो अपनी बहन बदले में लेके जा रहा हूं ताकि गंदे लोग इस पे भी नजर बुरी डालें। ये तयूसों का जमाना आ गया। शादियों में समझदार लोग तो जाते ही नहीं,
उनको पता है बेहयाई होगी, बेगैरती होगी, बेशर्माई होगी, औरतों का शो ऑफ होगा, औरतों की मेकअप बाजियां होंगी, औरतों के मेकअप पे चेहरे बिगड़े हुए और भूतों की तरह, बदतमीजों की तरह, बेगैरतों की तरह, बेशर्मों की तरह, जिस्म पे टाइट लिबास, आधे कपड़े, गले खुले हुए, ऐसी औरतें। मगर अल्लाह का शुक्र है आज भी हमने शादियों में सुना है ऐसी औरतें भी जाती हैं जिन्हें औरतें मुड़ मुड़ के देखती हैं, उनके कपड़ों की वजह से नहीं बल्कि उनके बुर्के की वजह से वो उन्हें मुड़ मुड़ के देखती हैं। सारी बेहयाएं उन्हें देखती हैं। अल्लाह दुनिया में दिखाता है कि देखो बेहयाओं, तुम्हें इज्जत नहीं मिली है, इज्जत उसे मिली है जो पर्दा करके शादी में आई है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। बोलो तो सही यार, बोल ही नहीं दे, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे यहाँ की शादियां, ऐसी शादियां, माज़अल्लाह, एक हुजूर की अगर शादी हुई है, जरा जोर से तो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इस जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे इतना खूबसूरत किसी का जोड़ा नहीं है नबियों के बाद जितना अली और फातिमा का जोड़ा है। क्या बात, क्या बात। जोर से तो बोलो, जोर से तो बोलो यार, मुस्कुरा के बोलो। 1 घंटा 10 मिनट हुआ है, थोड़ा और बोलता रहूं? हाँ, मुझे बता दीजिएगा, जोर से बोले। हाँ बस मैं जल्दी से खत्म करूंगा, जोर से बोलो, मुस्कुरा के बोलो। मैं आपसे क्या अर्ज कर रहा हूं, मेरी तरफ देखिए, गौर कीजिए, और आपसे अर्ज कर रहा हूं, जरा गौर करें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में शादी हुई है। अब जरा बताओ उस शादी के मर्तबे का आलम क्या होगा जिसमें बराती अबू बकर सिद्दीक हो। वाह 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 वाह, गौर से तो बोलो यार, क्या बात, सुभान अल्लाह। जिसमें बराती उमर हो, हाय हाय हाय, जिसमें बराती उस्मान हो, वाह 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 वाह, जिसमें हुजैफा हो, जिसमें सलमान फारसी हो, जिसमें मिक़दाद हो। जरा जोर से तो बोलो, जिसका दूल्हा अली हो और दुल्हन फातिमा हो। वाह 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 वाह। और निकाह हुजूर ने, मेरे आका ने पढ़ाया है। सैयदा मखदूमा कायनात दुल्हन बन के अपने शौहर के घर गई हैं। ओहो सुभान अल्लाह, वो अली का घर। मैं कहता हूं फला की बेटी से बरकत, ठीक है फला की बेटी आई, मैं कहता हूं बेटियां तो बड़ी रुखसत हुई और उन्होंने ससुराल में अपने बरकतें भी बिखेरी, बरकत वाली नेक औरतें बोल, मगर जैसी बरकत नबी की बेटी ने की है कायनात में किसी की बेटी को अल्लाह ने इतनी बरकतें नहीं है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे बेटी। तकबीर। मेरी बहनों, प्यार कर लो खातून जन्नत से, वाह वाह वाह, प्यार कर लो, दिल में बसा लो हुजूर की बेटी का नाम सैयदा फातिमा ज़हरा, प्यार कर लो सैयदा खदीजतुल कुबरा से, प्यार कर लो अम्मी आयशा सिद्दीका से। इनसे प्यार करोगी तो कयामत के दिन इन्हीं के साथ। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। प्यार करो हुजूर की बेटी से। हज़रत अली कहते हैं मैंने अपनी दुल्हन को देखा, देखते ही रोने लगा। उन्होंने मुझे देखा, कहा आपको ये शादी पसंद नहीं थी जो आप रोते हैं। सैयदना मौला अली कहते हैं वो मैं आगे बढ़ा और वो मैंने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, ऐसी बात नहीं है, मैं अपना मेरा नसीब है जो आप मेरे निकाह में आई, मैं इस वजह से रो रहा हूं, इस वजह से कि आप इन दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी है। जब कोई लड़की दुल्हन बनती है तो उसके दिल में अरमान होते हैं कि जब वो दुल्हन बने 1-2 जोड़ी नए कपड़े पहन ले, मगर मैं देख रहा हूं दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी दुल्हन बनी है, मगर चेहरे पे कोई शिकन नहीं, जबान पे कोई शिकवा नहीं, आप कोई शिकायत भी नहीं कर रही, और जिस कपड़े में दुल्हन बन के आई हैं उसमें 17 पैमद लगे हुए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। इधर देखो मेरी तरफ, तो कितने पैमद लगे हुए हैं? 17। आप तो मेरी तरफ देखो, हुजूर की औलाद की मोहब्बत सबके दिलों में नहीं आ सकती, जरा जोर से बोलो। सुभान अल्लाह। तो कुछ खास दिल हैं जिसमें हुजूर से मोहब्बत करने वाले होते हैं, वाह 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 वाह, वरना बड़े बड़े नाम वाले लोगों को हमने देखा कि अंदर से खाली है। जी, ये इश्क जिसके अंदर है बस वही सरताज है। आप जोर से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हज़रत अली कहते हैं मैंने कहा मैं इस वजह से रो रहा हूं कि आपके जिस कपड़े में दुल्हन बनी है उसमें 17 पैमद लगे हैं। कहते हैं वो आगे बढ़ी, दोनों आलम के मालिक मुख्तार की बेटी, मेरा हाथ पकड़ा और कहा ए अली आप बिल्कुल भी दिल थोड़ा ना करें। मेरे अब्बा ने रुखसत किया तो फरमाया था मेरी बेटी, बचपन से समझाया, और जब रुखसत किया तब भी फरमाया फातिमा मेरी बेटी दिल थोड़ा ना करना, अल्लाह कपड़ों से राजी नहीं होता, अल्लाह सजदों से राजी होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अल्लाह जल्दी बोलो कैसे राजी होता है, बोलो सजदों से राजी होता है। कैसे राजी होता है? सजदों से राजी होता है। आज मेरी बहनें, मेरी बेटियां अपने आप को बदलें। और मेरी आखिरी बात जो इस महफिल में मैं कह के जा रहा हूं, वो आखिरी बात यह है कि अपने माँ बाप को राजी करके मरना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। अगर माँ बाप राजी नहीं, अभी कुछ मौलाना लोग ये भी तकरीर कर रहे हैं
मुझे महसूस हो रहा है क्यों कर रहे हो। कहते हैं बीबी अपनी जगह, माँ। हमने कभी ये जगह पहली बार सुनी, हमने नहीं सुना कि माँ की बराबर में कभी बीबी को लाया गया जी। ये बताओ क्या माँ का मुकाबला बीबी से हो सकता है? नहीं। जल्दी बोलो यार। तो ये मौलाना क्यों कर रहा है? वजह है, बेचारा अंदर से गुलाम है ना बीबी का, घर भी तो जाना है ना इसे, वाह 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 वाह, है ना। अब मामला फंसा पड़ा है, वही बात कहेगा। इधर तो देखो आजकल कुछ लोग बड़े डर गए हैं बीबियों से। हाँ सही बता रहा हूं। अपनी सास को तो बड़ी मोहब्बत से, अपनी माँ से बात नहीं करता जाहिल, मगर अपनी माँ अपनी सास से अम्मी जान कहता है। अपने बाप से बात नहीं करता और अपने ससुर को कहता है अब्बा। अबे जिसका खुद का अब्बा जिंदा हो वो दूसरे के अब्बा को अब्बा नहीं कहता, एक ही अब्बा होता है। मगर चूंकि ये जहालत है, इधर देखो माँ बाप जब तक जिंदा है तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। माँ बाप अगर चले जाएं, ए भाई ए माशाअल्लाह सुभान अल्लाह, बैठो, बड़े अच्छे इंसान है आप। रुक गए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं आपका, माशाअल्लाह। वरना लोग रुकते नहीं है, एक बार जब जाता है तो चले जाता है। मगर इतने लोग बैठे हैं, आप क्यों कर रहे हो? अच्छा इतने लोग बैठे थे, मुझे आपकी फिक्र क्यों हुई? इसकी वजह यह है कि क्या पता आप ही का दिल बदलने वाला हो। क्या बात, वाह वाह वाह। मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं, आला हजरत फरमाते हैं हम 3 भाई थे। सफीला भाई इधर आप चले गए। कोई बात नहीं, असल में जाने आने में थोड़ा सा डिस्टरबेंस होता है ना, ये बड़ी मुश्किल से होता है महफिल। अभी मैं हट जाऊं तो आपको पता चलेगा, ये महफिल संभाली ना जाएगी, ये बड़ी मुश्किल से संभलती है, अल्लाह चाहता है तो। आला हजरत, जोर से बोलो कौन? आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं हम 3 भाई थे, तीनों अपने सारे पैसे अपनी अम्मी के पास रखते थे और फिर खर्चे के लिए अम्मी से मांगते थे। क्यों? ताकि हमारी माँ की ताजीम और तकरीम बनी रहे और हम बच्चे बने रहे, वो हमारी माँ बनी रहे। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आला हजरत तो ये फरमा रहे हैं। और आज के जमाने का आदमी और अलग ही मामला है। आला हजरत दूसरा हज करने जा रहे हैं, उनके भाई आला हजरत के हज करने जा रहे हैं। आला हजरत उसको, अब जरा गौर करें, मैं आपसे जो अर्ज कर रहा था मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, माँ बाप अगर जिंदा हैं तो सुभान अल्लाह क्या बात है, और अगर माँ बाप चले गए तो घर में कोई सुकून नहीं। बाप माँ बड़ी नेमतें हैं, बड़ी बरकतें हैं। आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, मेरी बेटियों से गुजारिश कर रहा हूँ, अपने घरों में कुरान पढ़ें, कुरान से बरकतें आएंगी। बोलो कैसे आएंगी? जल्दी बोलो। कुरान से बरकतें आएंगी। जिस जगह पीर साहब गुजरे कोई गारंटी नहीं है, अगर बाअमल पीर होंगे तब तो कुछ बरकतें हो भी सकती हैं, मगर अगर मदरसे का तालिब इल्म गुजर जाए सुभान अल्लाह तो बरकतें होती हैं। अल्लाह अकबर। जरा गौर तो करो, आज तालिब इल्म के साथ मामलात लोगों के दूरी से हैं, वो अपने बच्चों से प्यार करते हैं। अपने मदरसों में जाया करो, तालिब इल्म देखा करो, बेहतरीन मदद के लायक वो बच्चा है जो पढ़ना चाहता है मगर उसके ऊपर मसाइल नहीं है। अगर आज तुमने उस बच्चे की मदद कर दी तो कल कयामत के दिन वो सिर्फ अपने माँ बाप को नहीं बख्श पाएगा, उसे भी बख्शवाएगा जिसने तालीम में उसकी मदद। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह को सबसे प्यारी आवाज उसकी लगती है जो कुरान पढ़ता है। जल्दी बोलो। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह को सबसे प्यारी आवाज उसकी लगती है जो जल्दी बोलो क्या पढ़ता है? कुरान पढ़ता है। कुरान में हर बीमारी की शिफा। बोलो है कि नहीं? है कि कुरान में? हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं कुरान में कोई ऐसी बीमारी नहीं रूहानी या जिस्मानी जिसका इलाज अल्लाह ने कुरान में न रखा हो। क्या बात है, ठीक है। मगर आपको चाहिए रेडीमेड मामला, तो चलो भाई कहां चलो? बरकत वाले के घर, वो बरकत बांट रहा है। अब तुम्हें क्या पता, तुम्हारे जाने से तो उसके यहाँ बरकतें हैं, मगर ये बात अलग है कि आप किससे मगर मैं कह रहा हूं कुरान पढ़ोगे तो बरकत होगी, कुरान पढ़ोगे तो बरकत होगी। कुरान मां पढ़ेगी तो बच्चे पे असर, बच्ची पे असर। घर में कुरान पढ़ा जाए, घर में बरकतें। तो मकान में कुरान पढ़ा जाए, मकान में बरकतें। सुनो, कुरान खानी करवाया करो, मगर खुद भी तो कुरान खानी किया करो। अपने घरों में कुरान पढ़ो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। और याद रखो, कुरान पढ़ने से जिंदगियां
बदलती हैं। और अगर माँ के पेट में बच्चा है, अभी रिसर्च हुआ, ये जो बच्चे माँ के पेट से ही पागल पैदा हो जाते हैं, ये कौन है? तो उन्होंने कहा ये वो बच्चे हैं जो अपनी माँ के पेट में थे तो बाप ने इनकी माँ को मारा। यानी ये कितनी बड़ी बात है कि बाप टेंशन में हुई तो बच्चे के दिमाग पे असर हो गया। अब मुझे आप जरा दिल पे हाथ रख के बताओ कि अगर माँ को बाप मारे या टेंशन दे तो बाप पे असर, माँ पे असर हो जाए। डॉक्टर कहता है और औरत से प्रेगनेंसी में, प्रेग्नेंट वुमेन में कि बच्चा जब उसके माँ के पेट में होता है तो कहता है अच्छा बच्चा चाहती हो, टेंशन मत लेना, बेफिक्र रहना, ये खाना, यानी विटामिन डी के लिए आपने अमरूद खाना है, विटामिन सी के लिए संतरा और नींबू पीना है, आपने आयरन के लिए यानी ताकत के लिए बादाम और सेब खाना है। अब मुझे बताओ जरा दिल पे हाथ रख के मुसलमानों कि जब अल्लाह का बनाया हुआ सेब, संतरा, अनार, अमरूद अगर माँ खाए तो बच्चे पे असर हो जाए तो क्या माँ अल्लाह का कुरान पढ़ेगी तो बच्चे पे असर नहीं होगा? वाह 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 वाह। बोलो होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, होगा कि नहीं होगा? जल्दी बोलो, होगा कि नहीं होगा? बच्चा माँ कुरान पढ़ रही है, बच्चा पेट में है और वो नोमान इब्ने साबित की नस्ल से है, पानीपत में है, बच्चा पैदा हुआ, एक बच्चा रोने लगा, 2 महीने, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 1 महीना लगातार। हज़रत फ़खरुद्दीन बाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के दामाद गुजर के जा रहे थे, उन्होंने बच्चे को जब रोते हुए देखा तो कहने लगे ये बच्चा रो नहीं रहा है, का फिर ये अल्लाह की हमद बयान कर रहा है, अल्लाह को याद कर रहा है, ये मादा जात बली है। मुरीदों ने कहा कैसे? कहा आओ दिखाता हूं। दरवाजे पे पहुंचे, कहने लगे कोई है? बाप निकल के आया, जी ये मेरा बच्चा रो रहा है। कहा आपका बच्चा है तो मुबारक हो, ये वली पैदा हुआ। कहा दिमाग तो ठीक है आपका, ये सोया भी नहीं, सोने भी नहीं दिया, मैं हकीमों के पास लेके जा रहा हूं, आप इसे वली कह रहे हैं। कहा उसे बुरा ना कहो, मेरी गोद मिला के दो। गोद मिला के दिया और जैसी बच्चे कान में कुछ पढ़ के सुनाया, बच्चा खामोश। कहने लगे साहब क्या पढ़ के सुना दिया? बड़ी बड़ी दवाइयों से ठीक नहीं हुआ। कहा बाद में बताऊंगा, पहले ये बताएं क्या आपकी बीवी कुरान की हाफिजा है? कहा जी है। तो कहा तो सुनो, इस जब ये अपनी माँ के पेट में था ना तो इसकी माँ ने उठते बैठते चलते फिरते खाते पीते सोने से पहले जागने के बाद कुरान पढ़, इतना कुरान पढ़ा, इतना कुरान पढ़ा, चक्की चलाते, रोटी बनाते, झाड़ू लगाते, इतना कुरान पढ़ा कि बच्चे को माँ के पेट के अंदर कुरान सुनने की आदत हो गई, बच्चे की रूह की ग़िज़ा कुरान की तिलावत हो गई। जब बच्चा पैदा हुआ माँ जचगी में चली गई, बेटे माँ ने कुरान पढ़ा नहीं, बेटे को याद आया कुरान, तुम उसको दवाइयां खिला रहे थे, मैंने एक कान में एक आयत पढ़ी, दूसरे में दूसरी पढ़ी, बच्चा खामोश हो गया। बच्चे का नाम शरफुद्दीन बू अली शाह कलंदर पानीपती है। तो जब माँ पानीपत वाले की कुरान सुनाए तो बेटा बू अली शाह कलंदर पानीपती बनता है। जब माँ मोइनुद्दीन चिश्ती की कुरान सुनाए तो बेटा अताए रसूल हिंदल वली गरीब नवाज बनता है। जब माँ अब्दुल कादिर जिलानी की कुरान सुनाए तो बेटा अब्दुल कादिर गौसुल आजम बनता है। जब माँ हुसैन की कुरान सुनाए तो हुसैन करबला के मैदान से आवाज देते हैं, ऐ मेरी माँ फातिमा, आपने मुझे चक्की चला के कुरान सुनाया, झाड़ू लगा के आपने रोटी बनाते मुझे कुरान सुनाया। हुसैन ऐसे दूध का हक अदा करेगा कि आपने चक्की चला के कुरान सुनाया था, हुसैन गला कटा के कुरान सुनाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत कुरान मुकद्दस, नारे तकबीर। वाह वाह वाह। अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, कुरान बनाओ, जो भी बनाना हो, इंजीनियर डॉक्टर बाद में जरूर बनाओ, मगर पहले मुसलमान बनाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मदरसों के साथ दो, मदरसों की अहमियत को यहूदी भी जानते हैं, हुनूद भी जानते हैं, मगर अफसोस के मुसलमान नहीं जानते। सबको खबर है कि मदरसे जब तक सलामत है दीन आगे बढ़ता रहेगा, मगर मेरे भाई बस यही एक बात आपसे गुजारिश है, अपने बच्चों को और मदरसे जहां जहां हैं उनकी मदद करो, तुम्हारा वही माल। और आखिरी बात मेरी है, एक औरत हजरत मूसा के जमाने में, ये नौजवान ध्यान से देखे ना, एक आदमी की बात ध्यान से सुनना होगा, आके बोली मुझे कुछ दे दे, मेरे बच्चे भूखे हैं। उसने कहा क्या मामला? कहा मेरे बच्चे भूखे, मुझे कुछ दे दे। कहा मैं तो हर रात एक नई लड़की के साथ, औरत के साथ जिना करता हूँ, तुझ पे बहुत दिनों से नजर है, तुझे पसंद करता हूँ, रात को आ जाना। उसने कहा मैं अपना जिस्म बेचने नहीं आई। वापस चली गई। जब चली गई बच्चे रोए, अम्मा लाई कुछ, एक बच्चा तो बेहोश होकर गिर गया, अम्मा कुछ लाई, रोते रोते आई, कहने लगी मेरे बच्चे मर जाएंगे, कुछ दे दे, मैं रात को आ जाऊंगी, जो तेरा दिल चाहे कर लेना, मैं मजबूर हूँ। खाना वाना खिला के रात को आई, दरवाजा बंद, बच्चे सुला के आई, और फिर उसके बाद ये आगे बढ़ रहा है, इसके हाथ लगाने के लिए वो रो रही है,
वो उसके हाथ लगा रहा है, वो रो रही है, और जैसी हाथ लगा ऐसी फूट फूट कर रोई। रोती क्यों है? पैसे नहीं मिले? का पैसा सब कुछ थोड़ी होता है, ईमान भी कुछ होता है। क्या मतलब? का जब मैं रात को सजदा करती हूँ तब भी अल्लाह देखता है। आज मैं अपना जिस्म बेचने आई हूँ तब भी मुझे मेरा अल्लाह देख रहा है। तो उससे यही कह रही हूँ, ऐ मेरे रहीम, ऐ मेरे करीम, मुझे तेरी तरफ पलटना है। तू जानता है कि तेरी बंदी ने कभी जिना नहीं किया, पूरी जिंदगी तेरी इताअत में, तेरी फर्मा बरदारी में गुजारी। अगर मेरे बच्चे भूखे न होते तो मैं अपना जिस्म न बेचती। मैं ममता से मजबूर हूँ। मेरे करीम, मेरे रहीम, मेरे फजल करने वाले, मेरे मुअस्सिर हकीकी, यतीमों मिस्कीनों को अपने करम से बख्शने वाले, अपनी बंदी को माफ कर देना। वो ऐसी रोई कि उसके रोने से उसका दिल अल्लाह ने धो दिया। बोले जा, मैं तुझे अपनी बहन बनाता हूँ। वो चली गई, ये सजदे में गिर के बोला, मालिक एक रात आई थी, मैंने हाथ तक नहीं लगाया और उसने मेरी आंखें खोल दी। मैंने तो कितनी इज्जतें लूट ली। फिर रोया और रोया, मालिक मेरे जैसा गुनहगार कोई नहीं, तो तेरे जैसा करीम भी कोई नहीं। रो रो के सो गया। सुबह को दरवाजे पर दस्तक हुई। कौन? दरवाजा खोलो। सामने हजरत सैयदना मूसा अलैहिस्सलाम खड़े थे। कहा आप क्यों आए हैं? कौन है आप? कहने लगे मेरा नाम मूसा है, अल्लाह ने तुझे सलाम भेजा है। कहने लगा अल्लाह मुझे सलाम नहीं भेजेगा, मैंने तो बड़ी इज्जतें लूटी हैं, लड़कियों के कपड़े फाड़ दिए, मैंने कितने गिरेबान चाक कर दिए, कितनी मजबूर लड़कियों के बदन को मैंने रगड़ के रख दिया, मुझे कैसे अल्लाह बख्शेगा? हजरत मूसा आगे बढ़े, कहने लगे तूने कोई नेकी की है? रोने लगा। हाँ, रात में रोया था। कितना रोया था? कि मेरी आंख का आंसू ढलक के मेरे गाल तक आ गया था। मूसा अलैहिस्सलाम आगे बढ़े और फरमाया सुन, मुझे अल्लाह ने भेजा है। और फरमाया मूसा जा, मेरे बंदे से कहना उसके जो आंसू थे ना, उसके रब ने पसंद कर लिए हैं, उसके सारे गुनाहों को रब ने माफ कर दिया है। कहने लगा मूसा मैं हमेशा को गुनहगार, एक ही रात तो रोया हूं और रोया भी इतना हूं कि मेरे चेहरा भीगा था। हजरत मूसा ने कहा सुन, अल्लाह फरमाता है मेरा बंदा चाहे कितना ही गुनाह कर ले, मगर सच्चे दिल से एक मर्तबा इतनी तौबा करे सिद्ध के दिल से कि उसकी आंख का आंसू ढलक के गाल तक आ जाए, मैं उस पर जहन्नम हराम कर दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बार सच्चे दिल से। इधर देखो, आपको सबसे प्यार है। अम्मा आयशा फरमाती हैं हुजूर दुआ कर रहे थे, पेट पे पत्थर बंधे थे। क्या था? क्या थे? पत्थर। और मैं आगे बढ़ी, देखो किसके लिए दुआ हो रही है। तो कहती फिर मैं जब गई तो मैं रोने लगी। हुजूर दुआ फरमा रहे थे, इजाबत का सेहरा, इनायत का जोड़ा, दुल्हन बन के निकली दुआएं मोहम्मद। इधर देखो, हुजूर दुआ करते थे या अल्लाह मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे, मेरी उम्मत कभी भूखी ना रहे। आपसे आपका बाप आपको इतना प्यार नहीं कर सकता। मेरे सरकार पेट से पत्थर। हजरत उमर कहते हैं हम बाहर बैठे थे मदीने के और हुजूर आए तो कहा दोपहर में क्यों बैठे हो? मैंने अर्ज की हुजूर 3 दिन से कुछ नहीं खाया। अब वकर सिद्दीक कहने लगे हुजूर मैंने 5 दिन से। पर मैं तुमने 5 दिन से 3 दिन से, मैंने आज 9 दिन हो गए, मेरे पेट से 2 पत्थर बंधे। फिर एक सहाबी की अगर दावत हुई, हुजूर की रोटी आई, सरकार ने फरमाया लो इस पे रोटी को मेरे घर दे आओ। सहाबी ने पूछा किसके लिए? तो हुजूर ने फरमाया अगर आज मैंने 9 दिन से कुछ नहीं खाया तो मेरे घर में मेरी बेटी फातिमा भी 9 दिन से। मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो हुजूर के नाम पे जान दे सकते हो? दोनों हाथ उठा के बताओ जरा। जान देने लेने की बात नहीं है, हाथ उठा के बताओ कौन हुजूर के नाम पे जान दे सकता है? दोनों हाथ। ये मदरसा है, नीचे हाथ करो। जो जान दे सकता है कुछ भी कर सकता है ना, कुछ भी कर सकता है ना। अब एक दूसरे की तरफ ना देखना नौजवानों, मुस्कुराना नहीं। कितने लोग ऐसे जो हुजूर के नाम पे जान भी दे देंगे, आज से पूरी दाढ़ी भी रखा लेंगे। वो इस महफिल में जरा खड़े हो जाएं, पूरी दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाओ, इधर दाढ़ी रखाने वाले इधर आ जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आ जाओ, इधर आ जाओ। हे बच्चों बैठ जाओ, बच्चा कोई ना है, बच्चे बैठ जाएं सर। अब आ जाओ, बड़े लोग आ जाओ। जिसके दाढ़ी कटी हुई हो या छोटी हो आ जाए। अपना चेहरा खुलिए, दाढ़ी है तो आप मत आओ, आ जाओ, अब आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, आप आ जाओ बेटे, आ जाओ। सुभान अल्लाह।